नमस्कार मित्रों, जय सिया राम मित्रों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने बात शुरू की थी शनिदेव की कि शनिदेव 23 मई 2021 दिन रविवार से वक्री होने जा रहे हैं मकर राशि में। और उसमें मैंने आपको वक्रत्व शनि के देश विदेश में क्या प्रभाव पड़ेंगे इस पर मैंने चर्चा की थी। और ये बताया था कि शनि कर्म कारक है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वक्री शनि बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। शनि का ये वक्रत्व 11 अक्टूबर 2021 तक चलेगा, उसके बाद वे मार्गी हो जाएंगे। इस तरह करीब 141 दिनों की शनि की ये यात्रा, वक्रत्व यात्रा, देश दुनिया के लिए 12 राशियों के लिए किस प्रकार फल करेगी, इस पर मैंने चर्चा कल शुरू की थी। और राशियों में बात मैं आज के इस वीडियो से शुरू करूंगा। तो अब मैं एक एक करके सभी राशियों के विषय में बताना शुरू करूंगा और शुरुआत हम करेंगे मेष से। देखिए, दशम भाव में शनि गोचर करने जा रहे हैं। शनि गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब ये वक्री हो जाएंगे। तो शनि के वक्रत्व के कारण रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि में प्रयास थोड़े से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। कार्य का बोझ बढ़ेगा, थोड़ी उलझने भी संभावित है। वक्रत्व शनि के कालखंड में आपको बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए धैर्यशील रहें। धर्म, अध्यात्म में, दर्शन, ज्ञान, प्राच्य विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। आत्म अवलोकन के लिए ये बेहतरीन वक्त कहा जा सकता है। पिताजी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ संबंध अच्छे रखें। वक्री शनि के प्रभाव में खर्च अधिक होगा। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा के योग भी बनेंगे। वक्रत्व शनि से भाग दौड़ की स्थिति बनेगी, इसलिए सलाह यह दी जाती है आपको कि बहुत ज़्यादा आप वर्कोहलिक ना बने, बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, वरना बीमार पड़ जाएंगे। बहुत धैर्य बनाते हुए क्रियाशील रहें। घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं, सोच विचार कर निर्णय लें। घर कुटुंब में अहंकार व क्रोध से बचें। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत संयत होकर चलने की जरूरत होगी। वक्र शनि आपकी आमदनी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे, आय के स्रोत यथावत रहेंगे। पुरानी किसी योजना को शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में या करियर के संबंध में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। विदेश से संबंधित कोई भी मामला हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान व शिक्षा के लिए वक्त अच्छा है। बेहतर होगा कि आप इस गोचर में श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू कर दें और शिव आराधना करें। बात वृषभ राशि की। नवम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। शनि अब वक्री होंगे, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्य भरोसे ना बैठें। वैसे भाग्य का सहयोग रहेगा आपको, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहें। अब कर्म पर थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रखें, क्योंकि सफलता के लिए अब आपको थोड़े से अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी। प्राच्य विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ सकती है। आय के स्रोत बाधित हो सकते हैं और कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखकर चलें। घर परिवार में थोड़ा सा वक्त दें। अहंकार से बचें। योग, प्राणायाम, धर्म, दर्शन में भी थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत होगी। जो लोग रिसर्च कार्यों से जुड़े हैं और जो लोग खदान, बीमा या रत्न आभूषण, पैतृक संपदा आदि के कार्यों से जुड़े हैं, मामलों से जुड़े हैं, तो उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति दिखलाई पड़ती है। सेहत का लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखे रहें। वाद विवाद में न उलझें। हालांकि शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके दबे रहेंगे, विरोधी पक्ष दबा रहेगा। कोई अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति भी इस गोचर में हो सकती है। अचानक दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें तो ज़्यादातर ये गोचर आपके अनुकूल ही रहेगा। प्राच्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अनुकूल है। इस गोचर में आप श्री गणेश जी की लगातार नियमित रूप से आराधना करते रहें। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की।
आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि है और अब वे वक्री हो जाएंगे। अब आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। वाहन आदि संभल कर चलाएं, चोट चपेट का भय रहेगा। वक्री शनि के प्रभाव से आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए ये नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, वे अपने अधिकारियों और सहकर्मियों से रिश्ते अच्छे रखें। अपना कार्य सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ करें। व्यापारी बंधुओं को भी धैर्य के साथ अपना कार्य करना चाहिए, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। वाद विवाद झगड़ों से जहाँ तक हो सके बचे रहें। शिक्षा और संतान की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा में रुकावटें, संतान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। घर कुटुंब में तनाव के आसार हैं। वाणी व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखें, मधुरता बनाए रखें, वरना संबंध खराब होंगे। मित्रों के साथ भी मधुरता रखें। शनि आपके भीतर धर्म, अध्यात्म, दर्शन व प्राच्य विद्याओं में रुचि को जागृत करेंगे। घर, मकान, प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। यात्रा करने से भी इस समय आपको बचना चाहिए। आर्थिक लेन देन में भी बहुत सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ आपका तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखे रहें। खर्चे आपके बढ़ेंगे, इस पर नियंत्रण रखें। शनि की ढैया चल रही है, इसलिए उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। शनि की वस्तुओं का दान, जैसे लोहा, उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, कोई भी लोहे का सामान, ये सब आप दान करें तो बेहतर होगा। और इसके अलावा महादेव की उपासना करें। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है और अब शनि हो जाएंगे वक्री। इसलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो लोग साझे में कोई काम या व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बहुत सचेत रहने की अब ज़रूरत होगी। दाम्पत्य सुख में कमी के संकेत हैं। कहा सुनी, वाद विवाद से बचे रहें, मधुरता बनाए रखें। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर, मकान, प्रॉपर्टी आदि के मामलों में निर्णय बहुत सोच विचार कर लें। खरीदने बेचने में दोनों में ही सतर्कता रखनी होगी। भौतिक सुखों में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यात्रा में भी सतर्कता बरतें। इस गोचर में वाणी व्यवहार में संयम रखने की जरूरत होगी। क्रोध और अहंकार में नियंत्रण रखें। शिक्षा और संतान की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते, प्रतिकूल रहेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऋण ऋण लेने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऋण लेने से बचें। हालांकि आपकी आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। वक्री शनि के शुरुआती 15-20 दिन तो बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि और भाग्येश अष्टम भाव में है। इसलिए भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बने। योग, प्राणायाम, ध्यान व धार्मिक क्रियाकलापों में भी थोड़ा सा वक्त देंगे तो ये नकारात्मक समय निकल जाएगा। नकारात्मक बातों से बचे रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप उपाय के तौर पे सतनजा, काले तिल, सरसों का तेल, कोई लोहे का सामान, उड़द दाल, ये किसी मजदूर या श्रमिक वर्ग को आप दान करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, वाणी को यहीं विराम दूंगा और शेष राशियों का फल मैं कल के वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।